हमने मुख्य मांग एक रखी है कि अजमेर जो दरगाह है वो संकट मोचन महादेव मंदिर उसे घोषित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अजमेर दरगाह का किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन सरकार में है तो उस रजिस्ट्रेशन को तत्काल रद्द करना चाहिए। नंबर 3, ASI के माध्यम से इसका सर्वे होना चाहिए। नंबर 4, हमें वहाँ पूजा पाठ करने का अधिकार। मैं यहाँ के जो सज्जाद नशीन है उनका जानशीन उत्तराधिकारी हूँ और खुद बाहिसियत गरीब नवाज का एक वंशज उनकी औलाद हूँ। हर मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग के पार्ट को देखकर आप समझ गए होंगे ये वीडियो किस ताल्लुक से बनाई गई है। दोस्तों, चाहे जिसकी भी सरकार हो, हर कोई अजमेर दरगाह जाते हैं। यहाँ तक का इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनसे तक ये सिलसिला चलते हुए आ रहा है। और जो कोई भी पावर में रहता है अजमेर दरगाह ज़रूर हाजिरी देते हैं या फिर अजमेर दरगाह के हर साल उर्स के मौके पर चादर भेजते हैं। दूसरे कंट्री के लोग भी आके चादर चढ़ाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेख हसीना आपको नज़र आ रही हैं। वहीं दूसरी जानिब US के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उन्होंने भी चादर भेजी। हर प्राइम मिनिस्टर के जानिब से अजमेर दरगाह को चादर भेजाई जाती है। वहीं जब इंडिया चाइना की जंग हुई थी तो अजमेर दरगाह के जानिब से आप देख सकते हैं कि 2 किलो सोना दिया गया था इंडियन आर्मी को। और जो चिश्ती खादिम हजरात बीजेपी वालों से मिलते थे, फूल वगैरह पहनाते थे, उन लोगों के बयानात भी सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो देखा, अजमेर दरगाह को लेकर जो कुछ भी दावे किए गए, बैरिस्टर रवैसी का एक बड़ा बयान आ गया है। आप ये पूरी वीडियो हमारे साथ रिएक्शन के तौर पर ज़रूर देखें। दायर हुई है, कहा जा रहा उसके नीचे शिव मंदिर मौजूद है। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर, और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं, तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहां रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब DYC चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, CGI, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में CGI ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठ कर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा, संभल में 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, ASI को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है नहीं है? ASI क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक BJP RSS से है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है, और आप 800 साल से दरगाह है उसको बोल रहे दरगाह नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर देश में क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं, ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को, कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। माननीय अदालत ने हमसे पूछा, उन सबका जवाब हमने दिया। सुबह सुनवाई हुई थी, शाम को 4 बजे ऑर्डर के लिए रखा। बाद में ऑर्डर उन्होंने हमारे पक्ष में दिया है, और साथ ही साथ सभी जो प्रतिवादी हैं, जो विपक्ष हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है। और जल्दी आपको तारीख, नेक्स्ट जो डेट है वो आपको पता चल जाएगा। आज मीडिया के माध्यम से हमें मालूम हुआ है कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दरगाह से संबंधित विवाद, एक सिविल विवाद अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उस पर माननीय न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट करते हुए सुनवाई हेतु निहित किया है, और संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें यह भी मालूम हुआ कि संबंधित पक्षकार जो बनाया, उन्होंने एक दरगाह कमेटी को बनाया है, जो यहाँ की स्टैच्यूरी बॉडी, मैनेजमेंट बॉडी दरगाह की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को बनाया गया है। मैं सैयद नसरुद्दीन चिश्ती आपसे मुखातिब हूं ऑन बिहाफ
of the office of the सज्जादा नशीन, spiritual head of the shrine, मैं यहाँ के जो सज्जादा नशीन है उनका जानशीन उत्तराधिकारी हूँ और खुद बाहैसियत गरीब नवाज का एक वंशज उनकी औलाद हूँ। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। हमने पूरी तरीके से इस पर नजर बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में हैं। हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, उससे टच में हम लोग, उनसे रायशुमारी चल रही है। जो भी उनकी एडवाइस होगी उसके तहत ही हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो भी आगे हमें उठाना होगा उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ अगर हमें अपनी जरूरत पड़ी इसमें पक्ष रखने की तो हमारा पक्ष रखेंगे। देखिए, सीपीसी का प्रावधान है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाते हैं और न्यायालय उचित समझता है तो उसको सुनवाई तो निहित भी करता है और पक्षकारों को नोटिस भी जारी होते हैं। न्यायालय में वाद प्रस्तुत भी होते हैं, न्यायालय में वाद खारिज भी होते हैं। एक ये न्यायिक प्रक्रिया है, लोग बाग किसी को भी न्यायालय में जाने का अधिकार है। एक ये बात डिफरेंट है, इस पर ज्यादा बोलना मेरा उचित नहीं है, लेकिन इससे हटके मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है, कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, ये जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए थे लोग बाग और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। ज्यादा अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो आले नबी औलाद अली हैं, वो 1135 में हिंदुस्तान में 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से ही दरगाह आज तक यहाँ कायम है। इन 850 सालों के अंदर तमाम मजहब के राजा रजवाड़े, मुगल, ब्रिटिश शासक यहाँ आके गुजरे। यहाँ पर आप देखेंगे क्वीन विक्टोरिया का भी हौज है। तो सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी रही और सबने अपने अपने दौर में अपने अपने तरीके से अकीदत का नजराना इस बारगाह पे पेश किया है। सबकी अकीदत इस बारगाह से जुड़ी हुई थी। आज गुम्बद मुबारक के अंदर जो चांदी का कटहरा आप देखेंगे जो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है, ऐसे ही हर राजा रजवाड़े ने, हर बादशाहों ने अपने दौर में यहाँ पर इनामात पेश किए हैं, अपने अपने अकीदत का नजराना पेश किया है। ये बारगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती है। गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर ऐसा नापाक सोच रखना और इसके बारे में ऐसी बात करना, ये उन तमाम दुनिया के लाखों करोड़ लोग जो आस्था जुड़ी हुई है उनकी आस्था को ठेस है। ये समाज को बांटने का काम किया गया है, ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मैं हाल ही में जो घटना हुई है अभी रिसेंटली आप देखें संभल के अंदर, मैं उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। 4-5 बच्चे वहां शहीद हुए। आखिर कब तक ऐसे नींद में सूट के लोग आ जाते हैं और आए दिन नए नए क्लेम करते हैं? मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले में इंटरवेन करें और क्या तो नया कानून लाया जाए या कोई गाइडलाइन जारी की जाए कि इस तरीके के धार्मिक स्थलों पे किसी प्रकार की उंगली ना उठे और ना ही इनके नेचर को चेंज करने की बात की जाए और ना ही इस पे सवालात किए जाए। देखिए, जो 100-150 साल पहले मुकदमे जो थे चल रहे हैं धार्मिक स्थलों को लेकर के, 47 से पहले के जो मुकदमे चल रहे हैं, उनमें जो न्यायालय का निर्णय आता है उसका सबको सम्मान करना चाहिए और सबने करा भी है। उन विवादों को छोड़ें, लेकिन नए विवाद तो उत्पन्न ना करें। आज देश तरक्की के रास्ते पे गामदन है। आज हिंदुस्तान ग्लोबल शक्ति बन रहा है और हम मंदिर मस्जिद के विवाद में लड़े हुए हैं। देखिए, जहां तक मैं इस मौके पे मोहन भागवत जी के बयान को कोट करूंगा, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। मोहन भागवत जी ने 2022 में कहा था, वो इस देश के एक जिम्मेदार शख्स हैं। उन्होंने कहा था कि आखिर कब तक हम हर मस्जिद में शिवालय को ढूंढते रहेंगे? क्या जरूरत है कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढा जाए? मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के ताल्लुक से आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि